नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं राजन आपका इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एसबीआई क्लर्क के रीजनिंग सेक्शन में आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने, आपकी प्रिपरेशन को चार चांद लगाने आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट का। लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो भी एग्जाम में आए थे, वो सारे क्वेश्चन को छांट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि सभी टाइप्स जो है इंपॉर्टेंट कवर हो सके, आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट में मैं लेके आया हूं। तो कौन कौन से इसमें टाइप्स हैं? सर्कल और स्क्वायर बेस्ड में, दोनों में इसमें बोथ यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों टाइप्स हैं। यूनिडायरेक्शनल यानी कि जो पर्सनस हो गए टूवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे होंगे। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? कुछ पर्सनस अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ देख रहे हैं सर्कल के या स्क्वायर के, और कुछ जो है अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं या अवे फ्रॉम द स्क्वायर देख रहे हैं। इस तरह से जो क्वेश्चंस को है प्रैक्टिस सेट में लाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके जरूर अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए, जरूर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जो है तेज कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम रह चुका है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही सफलता के आप करीब जाएंगे। तो जल्दी से विजयी भव का आशीर्वाद लेके श्री गणेश करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आ रहा है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करने से पहले इसमें एक टाइमर भी लगा है, वो सुन लीजिए। 2 मिनट का टाइमर लगा है। कोशिश कीजिएगा 2 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैं अब आपका टाइमर स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का टाइमर और आपके लिए ये समय शुरू। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिना टाइम को किल किए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है ये? 8 पर्सन MNOPQRSNT सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। तो ये सर्कल के इनसाइड की तरफ देख रहे हैं। तो जल्दी से मैं टेबल बनाता हूं। और ये बन गया 8, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। और इनसाइड देख रहे हैं तो ये इनका क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज इनका राइट होगा। उसके बाद क्या कह रहा है? 1 पर्सन सिट्स बिटवीन M एंड N। तो ये M और N में 1 पर्सन का डिफरेंस है। 2 पर्सन बैठे हैं N और S के बीच में। N और S के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। उसके बाद कह रहा है P एंड N आर नॉट इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर। P जो N है वो जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, वो इकट्ठे नहीं बैठे। T सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। तो अगर P के लेफ्ट से देखा जाए तो T जो है उसके सेकंड में बैठा है। और P के साथ ये भी लिखा हुआ है कि N जो है उसका नेबर नहीं है। तो इसको भी पुट कर देता हूँ। N यहाँ पे भी नहीं आएगा और N यहाँ पे भी नहीं आएगा। और आगे लिखा है T नाइदर सिट्स अपोजिट टू M और N। तो T जो है अपोजिट में भी नहीं बैठा है M और N के। तो यहाँ पे भी मैं जो है इनकी जो पोजीशन है उसको सील कर देता हूँ। तो N जो है कितनी जगह पे? 3 जगहों पे सील हो चुका है और 2 जगहों पे ऑटोमेटिकली सील हो गया क्योंकि वहाँ पे T और P आ चुकी हैं। तो टोटल 5 जगहें जो हैं N की जो है वो सील हो चुकी हैं। तो आगे देखो, Q डज नॉट सिट एडजेसेंट टू S।
क्यू की क्या बात कर रहा है कि क्यू और एस जो है वो इकट्ठे नहीं बैठे। ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ओ जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ आर के बैठा है। तो पहले एन को पुट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एन और एस में 2 का डिफरेंस भी है, और दूसरा यह है कि 5 जगह जो है एन की जो है सील भी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं एन को यहाँ बिठाता हूँ। अगर मैं एन को यहाँ रखूंगा तो एस कहाँ आएगा, यहाँ पे, जो कि नहीं आ सकता, पहले ही पी बैठा है। और यहाँ एस आएगा जो कि नहीं आ सकता क्योंकि टी बैठा है। तो एन की ये कंडीशन भी क्या होगी, फेल होगी। अब दूसरी जगह मैं एन को यहाँ बिठाने की कोशिश करता हूँ, तो एस कहाँ जाएगा, अगर मैं लेफ्ट से देखूँ तो एस यहाँ आएगा, और अगर मैं राइट से देखूँ तो एस यहाँ आएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो, एम और एन में भी एक बंदा बैठा है बीच में। तो अगर एन और एम में एक बंदा बैठा है और अगर यहाँ एन है तो एम यहाँ आना चाहिए, जो कि नहीं आ सकता। क्वेश्चन में पहले से ही कंडीशन दी है और यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एक फिक्स बंदा जो है पहले से बैठा है। तो इसका मतलब ये एन की पोजीशन भी क्या हुई, सही नहीं है, यहाँ एन जो है नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब एक ही पोजीशन बची जहाँ एन आएगा, तो वहीं पे एन को रखते हैं। अब यहाँ पे देखो एस की पोजीशनें भी क्या हो गई हैं, जो फेल हो चुकी हैं, क्योंकि अब यहाँ 2 केस बने थे। अगर कोई यहीं से इस कंडीशन को नहीं फॉलो करता और इसी के दोबारा 2 केस बना लेता तो और वो दोनों केस बाद में कैंसिल होते, फिर एक चौथा केस बना के, जो कि पहला है कि ये बना हुआ है, उसमें फिर वो दोबारा पुट करके फिर उसके बाद वो एन को, तो कितना टाइम वेस्ट होता, कितने सर्कल और बनाने पड़ते। तो अगर हमने एक चीज़ अगर हम क्लब करके करें या शॉर्ट फॉर्म में करके करें तो हम कितना टाइम बचा सकते हैं अपना, और कितनी आसानी से इस दोनों सारे केसेस को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब एन कहाँ आएगा, यहाँ पे, और एस कहाँ आएगा, यहाँ पे। यहाँ एस आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ क्या है, पी है। तो इसलिए एन और एस की पोजीशन क्या होगी, अब फिक्स होगी। एन और एस की पोजीशन क्या हो गई है, फिक्स हो चुकी है, एन और एस की। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। एस के साथ उसने क्या बोला है, एस के साथ वो कह रहा है कि क्यू नहीं आएगा, तो क्यू जो है यहां पे भी नहीं आएगा, क्यू यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे क्यू नहीं आएगा, और यहां पे भी क्यू नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे क्यू नहीं आएगा। अब हम अपना पुट करते हैं ओ को, जो कि थर्ड लेफ्ट ऑफ आर है। तो अगर मैं आर को यहाँ पुट करता हूँ, फिर अगर यहाँ क्यू नहीं आएगा, आर को पुट करता हूँ, तो ओ कहाँ आएगा, थर्ड लेफ्ट। यहाँ से देखा जाए तो थर्ड लेफ्ट में के हिसाब से यहाँ आएगा, जो कि यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पी है। तो इसका मतलब आर भी नहीं यहाँ आ सकता। तो चलो अगर मैं पी के साथ ही आर को पुट करने की कोशिश करता हूँ, तो ओ कहाँ आएगा, यहाँ पे नीचे, थर्ड लेफ्ट यहाँ जा रहा है तो यहीं पे आएगा ना ओ। तो अगर यहाँ ओ आएगा और यहाँ आर आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये 2 कंडीशनें ये 2 स्पेस बची, एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन इन दोनों में देखो क्यू जो है पहले से लिखा हुआ है कि नहीं आ सकता, और हमारा भी सिर्फ क्यू ही बचा है। तो ये भी क्या हो गया, आर की पोजीशन फेल होगी। ये पोजीशन में भी हम आर को नहीं रख सकते, तो इसका मतलब यहाँ से भी आर को क्या उठा देता हूँ। अब एक ही जगह बची जहाँ आर आ सकता है, जहाँ पहले मैंने ओ रखा था। इसका मतलब आर जो है यहीं आएगा, और कोई कंडीशन और कोई पोजीशन है नहीं यहाँ पे। तो अगर आर यहाँ पे है तो और कहाँ आएगा, ओ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब बचा क्या, अब हमारे पास बचा एन के साथ उसने क्या बोला था, एम आएगा, हमें एम रखना है। तो एम को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ हम क्यू को नहीं रख सकते, पहले से ही लिखा हुआ है कि क्यू नहीं रखना है, कंडीशन दी हुई है। और यहाँ क्या आएगा, क्यू। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने सारे जो है पुट कर दिए। तो देखा कितने ही हमने एक ही सर्कल में कितने ही आसानी से शानदार तरीके से समय की बचत करते हुए, और ये और भी तेजी से हो सकता है अगर आप खुद प्रैक्टिस करें, तो कितनी ही तेजी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताने में तो फिर ऊपर नीचे टाइम ज़्यादा जाता है, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से राइट अप्रोच के साथ, तो कितनी ही जल्दी आपको फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो वाकई इस अप्रोच से जो है पजल को, इस क्वेश्चन को सीटिंग अरेंजमेंट के अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको जो है जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो सेट लगा सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलती है, एक जज्बा मिलता है कि कुछ करने का। तो ठीक है, लाइक कर दीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो आपके बाकी एस्पिरेंट्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी फायदा हो सके तो शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें 10 सेकंड का टाइमर लगा है, लेकिन आप 5 सेकंड में इसको कर लीजिएगा। पहले 5 सेकंड आपके लिए और बाकी के 5 सेकंड मेरे लिए। तो ये रहा आपका समय, पहले 5 सेकंड का स्टार्ट। । . 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
तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फोर ऑफ द फॉलोइंग। फोर ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, फोर ऑफ द फॉलोइंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑड वन आउट। तो और क्यू, और क्यू को देखिए ये ओ और ये क्यू, दूसरा देखो आर और टी। तो आर कहाँ पे है, ये आर हो गया और ये टी हो गया। तीसरा क्या है, एस और पी, तो ये एस हो गया और ये पी हो गया। इन तीनों से देख के यही लग रहा है कि सब में एक एक का डिफरेंस है। एम और एन देखो, एम और एन में भी एक का डिफरेंस है, ये एम एन और ये एम। तो ओ और टी, ओ ये ओ है और ये टी है, इसमें क्या है, इसमें दो दो का डिफरेंस, दो बंदे बैठे हैं इसके बीच, इसके मतलब यही ऑड वन है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सही जवाब है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहे 5 सेकंड आपके। तो पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू आर। पोजीशन ऑफ एम पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर के हिसाब से। तो ये रहा आर और ये इमीडिएट क्या है इसके लेफ्ट में एम, तो इमीडिएट लेफ्ट क्या हुआ इसका आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या हुआ, इमीडिएट लेफ्ट। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और टाइमर हो चुका है शुरू। हु अमंग द फॉलोइंग सिट अपोजिट टू ओ। ओ के अपोजिट कौन बैठा है, ओ के अपोजिट एन बैठा है, तो एन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये रहा आपका समय शुरू। इसको भी 5 सेकंड के अंदर कोशिश करेंगे। देखो आर अपोजिट टू एम है यहाँ पे, नहीं, आर के अपोजिट क्या पी है, तो ये नहीं हो सकता। 2% कह रहा है ओ और पी के बीच में, ओ और पी के बीच में तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। पी कह रहा है एम और आर के बीच में बैठा है, जबकि पी किसके बीच में बैठा है, ओ और क्यू के बीच में, तो ये भी नहीं हो सकता। नो वन सिट्स बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में कह रहा है कोई नहीं बैठा, बिल्कुल सही बात है, क्यू और टी के बीच में वाकई कोई नहीं बैठा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं, यही आंसर है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका समय शुरू। अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू द वन, किसके वन कह रहा है, किसके मुताबिक, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, थर्ड टू द, ये राइट यहां से होएगा एंटी क्लॉकवाइज, और थर्ड पे क्या है, पी के थर्ड टू द राइट क्या है, एम है, और हमने इसको किसके हिसाब से देखना है, ओ के हिसाब से, ओ के हिसाब से। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू द एम, एम के हिसाब से हमें देखना है ओ की पोजीशन, ओ की पोजीशन, तो कौन सी पोजीशन है इसकी, ये आगे फर्स्ट पोजीशन पे एस है, तो सेकंड पोजीशन पे ओ है, तो सेकंड टू द लेफ्ट, यहां से लेफ्ट चल रहा है, तो सेकंड टू द लेफ्ट जो है इसकी पोजीशन है, जो इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट। तो ये इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने, अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, सिटिंग अरेंजमेंट के, जो कि है स्क्वायर बेस्ड में, और जिसमें क्या है टूवर्ड्स द सेंटर भी है और अवे फ्रॉम द सेंटर की दोनों चीजें हैं, मतलब बाई डायरेक्शनल प्लस स्क्वायर बेस्ड, सारी टाइप्स इसमें जो है कवर हो रही हैं। तो और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसबीआई क्लर्क एग्जाम का ये क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, एक जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व कीजिए, और ये रहा आपका टाइमर शुरू।
तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप जो है इस अप्रोच को सीखिए, इसको जानने की कोशिश कीजिए, इसी अप्रोच के साथ प्रैक्टिस सेट लगाने की बार बार क्वेश्चन को कोशिश कीजिए, ताकि आप ये अप्रोच जो है अपनी आदत में ला सकें। ठीक है, अगर आप ये अप्रोच को अपनी आदत में ले आएंगे तो ये जो है अप्रोच आपके लिए बड़े ही फायदेमंद है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, 8 पर्सन ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच ए वे, जो 4 हैं उसके कॉर्नर में बैठे हैं, जो कॉर्नर वाले हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और जो बाकी 4 हैं वो मिडिल ऑफ द साइड्स में बैठे हैं, जो आउटसाइड की तरफ देख रहे हैं। तो जल्दी से इसको बनाता हूं मैं स्क्वायर टेबल को। तो ये रहा स्क्वायर टेबल। कॉर्नर वाला कह रहा है कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इनको कर दिया सेंटर की तरफ, और जो मिडिल वाले हैं वो आउटसाइड की तरफ देख रहे हैं, ये मिडिल वाले हो गए आउटसाइड की तरफ। अब आगे क्या लिखा है, जी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, जी किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा है। कह रहा है जी जो है किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा है। तो यहां मैं मार्क कर देता हूं जी को। इससे क्या होता है कि मैं जी को कभी भी यहां नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि मुझे विजुअलाइजली सब पता, विजुअलाइज हो गया, सामने दिख गया मुझे कि जी की पोजीशन ये नहीं है। आगे क्या कह रहा है, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो अब मुझे पता है जी को जो है मिडिल में कहीं भी रख सकता हूं मैं, बस मैं उसको क्या नहीं रखूंगा, कॉर्नर में नहीं रखूंगा। तो मैम जी को कहीं भी रख सकते हैं, ये रहा जी यहाँ आ गया। और क्या कह रहा है ये, डी सिट्स, ए जो है ए की बात कर रहा है, ए क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। इसके अगर मैं लेफ्ट से चलूँ तो इसका लेफ्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, क्योंकि ये क्या है आउटसाइड की तरफ देख रहा है, तो इसका लेफ्ट यहाँ से होगा। और ए बैठा हुआ है इसके कहाँ पे, थर्ड में, तो 1 2 ए यहाँ आ जाएगा। और डी बैठा हुआ है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, इसका लेफ्ट कहाँ से होगा, जो इनसाइड देख रहा है उसका लेफ्ट क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ आ जाएगा डी। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया, इनको भी पुट कर दिया, ए डी और जी को। अब आगे क्या कह रहा है ये, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज नॉट ए नेबर ऑफ जी। पहले तो ये कह रहा है कि बी का जो है जी नेबर नहीं है, मतलब जी यहां पे है तो बी यहां नहीं आएगा, और यहां तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि डी पहले से ही बैठा हुआ है, तो यहां तो हम रख ही नहीं सकते क्योंकि डी की फिक्स पोजीशन है। तो बी का इसने बता दिया कि बी जो है यहां नहीं आएगा। और सी के बारे में क्या लिखा है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ है बी के। अब आगे क्या लिखा हुआ है इसने, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, और एच जो है किसके अपोजिट है, ई के, एच ई के अपोजिट है, इसका मतलब एच जो है आमने सामने है। अब आप यहाँ देखो, ये ए है यहाँ पे, क्या ए के सामने यहाँ ई या एच आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पहले से ही ए बैठा हुआ है। इस डायगोनल में देखो, यहाँ डी बैठा है तो यहाँ भी एच और ई नहीं आ सकते। इस डायगोनल में देखो आप, यहाँ जी है तो यहाँ भी एच और ई नहीं आ सकते, तो और बचा खाली यही डायगोनल जिसके दोनों पोजीशनें खाली हैं, तो इसका मतलब एच और ई जो है यहीं आएंगे। तो एच और ई कहाँ आएंगे, इन्हीं दोनों में से इनकी फिक्स पोजीशन है, लेकिन अभी कौन सी है वो मुझे नहीं पता है, तो मैं इन दोनों को ही एच और ई यहाँ रख देता हूँ अभी के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, एफ और एच के बारे में। अब ए की पोजीशन बची है, वहां एफ आएगा। अब एफ के साथ देखो एच नहीं आ सकता, क्योंकि उसने कहा है कि इसमें क्या है, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 पर्सन इनके बीच होने चाहिए। तो यहां क्या हुआ, यहां ई आ जाएगा, यहां ई आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, एच। तो ऊपर आ जाएगा एच, क्योंकि वहां उसके साथ क्या बन जाता है, 2 का डिफरेंस बन जाता है, 2 पर्सन आ जाते हैं बीच में। और यहां पे क्या आएगा, सी, है ना, एक सी रह गया सिर्फ, क्योंकि सी की बात कर रहा था, जो थर्ड लेफ्ट ऑफ बी है। तो यहां पे क्या आएगा, बी आएगा। इसके अगर मैं लेफ्ट में चलूंगा, इसका लेफ्ट कहां से है, यही से है, तो यहां सी आ जाएगा। 2 ही पोजीशनें बची हैं, और वो किसकी थी, सी और बी की। तो इस तरह देखो हमने कितनी ही जल्दी, कितने ही आराम से इस सीटिंग अरेंजमेंट के स्क्वायर बेस्ड को, जिसमें स्क्वायर बेस भी था प्लस बाई डायरेक्शनल था, हमने दोनों ही बड़े ही आराम से, बड़े ही शानदार तरीके से इसको जो है सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा, ये एक राइट अप्रोच आपको पता चली होगी, जिससे आपका भी रिजल्ट जो है फास्ट आए। फास्ट रिजल्ट आने से स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से टाइम कम होगा, और उतना ही आपकी जो सिलेक्शन रेट है, जो आपकी सिलेक्शन की जो कॉन्फिडेंस है, जो आपको पेपर करने का कॉन्फिडेंस है, वो आपका बढ़ेगा। तो चलिए अब इसके हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। चलिए पहला 5 सेकंड आपके लिए। Who among the following sits second to the right of E?
सेकंड टू द राइट ऑफ ई पूछ रहा है कौन है, ई कहाँ पे है, ये है, इसका राइट कहाँ से चल रहा है, यहाँ से, तो सेकंड पे कौन है, बी, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ए, ये रहा आपका एफ और ये रहा ए, कह रहा है हाउ मेनी पर्सन एफ और ए के बीच में है, जब हम कहां से काउंट करेंगे, राइट ऑफ एफ के, एफ का राइट कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इनसाइड देख रहा है, तो कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5, 5 पर्सन बैठे हैं, तो 5 कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, ऑप्शन डी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा पर्सन है जो ई को फेस कर रहा है, तो सामने ही है, ए फेस कर रहा है इसको, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी डी की पोजीशन पूछ रहा है, तो डी की पोजीशन ये कौन से आउटसाइड देख रहा है, तो ये क्या होगा, इसका राइट होगा, यहाँ से ये 1 2 3, एक पोजीशन तो ये पता चली कि ये क्या है, थर्ड टू द राइट है, तो थर्ड टू द राइट यहाँ लिखा भी हुआ है, और बोथ वाला कुछ नीचे से हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन ए एंड बी, बी एंड सी वाला है नहीं सिस्टम, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, थर्ड टू द राइट। अगर मैं राइट से देखूँ तो यही है, और ये क्या चल रहा है, आउटसाइड है, तो यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और यही सही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, ऑड वन आउट, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सामने से देखने से लग रहा है एक ए है, एक सी की बात कर रहा है, फिर उसके बाद ई की बात कर रहा है, फिर उसके बाद डी की बात कर रहा है, और फिर एफ की बात कर रहा है, सब के सब कॉर्नर में बैठे हैं, सिर्फ एक ई है जो मिडल में बैठा है, इसका मतलब ऑड वन यही सबसे अलग है, सबसे जुदा जुदा है, ये सबसे अलग अलग है, तो ऑप्शन ई इज द, ऑप्शन सी जो होगा ई, वो ही इसका 10th क्वेश्चन का सही जवाब होगा, तो ऑप्शन सही है। अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये भी एक स्क्वायर बेस्ड ही है, एक स्क्वायर बेस्ड है, ये स्क्वायर टेबल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और मैं अब आपका टाइमर जो है स्टार्ट करता हूं, और ये रहा टाइमर स्टार्ट, और कोशिश कीजिए इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। तो जल्दी से अब करते हैं इसको स्टार्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, देयर आर 8 पर्सन एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग ऑन ए स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल बनाते हैं एक, ये रहा स्क्वायर टेबल, ऑल द पर्सन आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं ओनली, और ये बैठे कहाँ पे हैं, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल एट एन इक्वल डिस्टेंस, मतलब क्या ये कॉर्नर में कोई नहीं बैठा इसके,
सारे कहाँ बैठे हैं, मिडिल साइड्स में, तो दो दो करके बिठा देते हैं ताकि 8 जो है पूरे आ जाएंगे। और ये उनका क्लॉकवाइज होगा लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका राइट। और फेसिंग टूवर्ड द सेंटर के लिए मैंने एरो भी लगा दिया इसका सेंटर की तरफ। अब आगे क्या बोल रहा है, ओनली 2% सिट बिटवीन टी एंड यू, 2% बैठे हैं टी और यू के बीच में। तो टी को यहां रख लेता हूं मैं, टी को यहां रखता हूं और दूसरा कहां रखूं, यू यहां पे, तो वी लग रहा है, इसको यू बनाते हैं, तो यहां क्या आएगा यू। अब आप देखो कहीं क्या करेंगे, इसका दूसरा केस नहीं लेंगे। देखो इसका एक दूसरा केस भी बन सकता है, ये तो लेफ्ट साइड से यू है जिसमें इसने बोला 2% बैठे हैं, लेकिन अगर मैं राइट साइड से देखूं तो यू यहां आता है दूसरा, जो कि देखो एक तो इसके फ्रंट में आ रहा है, दूसरा इसके साइड में आ रहा है, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बनता है जहां से क्या है, जो क्वेश्चन जो है अलग अलग केसेस बन सकते हैं। तो एक दूसरा केस इसका बना लेते हैं, इसमें भी 8 बिठा सकते हैं। ये हो गया इसका लेफ्ट और ये हो गया राइट। ये आ गया टी यहाँ पे और दूसरा यू कहाँ आएगा, यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है ये, वी स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड टू द राइट में वी बैठा है, यू के हमने राइट में जाना है, यहाँ पे यू का राइट कौन सा है, इन साइड की तरफ यही होगा, तो वी कहाँ आएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी यू के राइट में अगर चलेंगे तो वी कहाँ आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ वी टू टी, मतलब वी के अगर हम राइट से टी पे जाएंगे राइट से, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस टू यू, वो सेम है अगर हम लेफ्ट ऑफ एस से जाएंगे यू तक। तो वी के राइट से टी जाओ तो इमीडिएट राइट पे है उसके, वैसे ही यू के इमीडिएट लेफ्ट पे जाओ तो यू के एस के इमीडिएट लेफ्ट, एस कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा, तभी इसके इमीडिएट लेफ्ट पे जो है यू आएगा। और उसके बाद नीचे अब करते हैं, वी के इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट नहीं, वी के राइट में चलना है हमने, तो दो बंदे हैं वी और टी के बीच में, वैसे ही हमें एस कहाँ आएगा, फिर एस यहाँ आएगा ताकि यहाँ से दो बंदे होंगे लेफ्ट के साइड से। बोला ना उसने एस और यू के, अगर हम एस से चलेंगे लेफ्ट की तरफ तो यू के बीच में जितने होंगे उतने ही, वी से जब हम राइट की तरफ चलेंगे तो टी की तरफ उतने ही होंगे। तो वी से जब हम चले राइट की तरफ, ये राइट की तरफ जब हम चले तो टी की तरफ बीच में दो थे, और एस से जब हम चले लेफ्ट की तरफ तो ये दो के बाद यू आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है वो, एक्स स्टैंड्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। अब यहाँ देखो ये एस के दोनों साइड यहाँ पे पर्सनस बैठ गए हैं, इसका मतलब ये केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स कहीं भी नहीं आएगा और यहाँ एक्स क्या आएगा यहाँ पे, क्या ये इसके इमीडिएट राइट है, हाँ ये इसके इमीडिएट राइट में ही बैठा है एक्स। जेड स्टैंड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, जेड कहाँ बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू के। अब ये दो ही पोजीशनें बची हैं, ये दो ही पोजीशनें बची हैं, तो जेड इसके दो आएंगे तो इकट्ठे यहीं आएंगे, और इमीडिएट कहाँ बैठा है, लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, तभी तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ऊपर जेड आएगा। ओनली 1% सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू यहाँ पे है तो वाई यहाँ आ गया, और क्योंकि जगह ही एक बची थी, डब्ल्यू और वाई यहाँ आ गया। डब्ल्यू इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वी, डब्ल्यू सिर्फ वी के फ्रंट में वैसे ही नहीं है, वी के फ्रंट में तो टी बैठा है। और ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन जो है बड़े ही आराम से शानदार तरीके से अच्छे टाइम में, एक कंपिटिटिव टाइम में हमने सॉल्व कर लिया। तो आपको ये अप्रोच कैसी लगी, ये अप्रोच मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। क्या ये क्वेश्चन मैं वाकई जो कॉम्पिटिटिव वे में करने चाहिए वैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, या फिर ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लेके कर रहे हैं, क्या ये अप्रोच अच्छी है, क्या इससे फास्ट रिजल्ट मिल सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये अप्रोच अच्छी है तो ज़रूर सेशन को क्या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मैं प्रैक्टिस सेट और लेके आऊँ, तब आप ये प्रैक्टिस सेट जो है अच्छे से सॉल्व करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए अब चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एक्स, एक्स के इन फ्रंट ऑफ एक्स में बहरा कह रहा कौन बैठा है, फ्रंट ऑफ एक्स के। तो देखिए फ्रंट ऑफ एक्स के कौन बैठा है, सामने डब्ल्यू बैठा है, तो डब्ल्यू है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला पे चलते हैं, अब चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 4 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ऑड वन आउट है, टी और जेड, टी और जेड, एक्स और एस, एक्स और एस, टी और एक्स, ये टी और ये यहाँ पे एक्स, जेड और वाई,
जेड और वाई आमने सामने है, और वी और वाई सभी साथ साथ हैं, लेकिन जेड जो वाई जो है वो क्या है, वो इन फ्रंट ऑफ में है। तो इसका आंसर क्या होगा, जेड और वाई। जेड और वाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फिफ्थ राइट ऑफ यू। फिफ्थ राइट ऑफ यू, राइट कहां से चल रहा है, यहां से। तो फिफ्थ नंबर पे बताना है, 1 2 3 4 5, टी बैठा है, तो टी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, टी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू। एक्स की पोजीशन पूछ रहा है ये, विद रिस्पेक्ट टू यू के रिस्पेक्ट में देखना है हमने एक्स की पोजीशन। तो चलते हैं यहां से, ये कौन सी है, लेफ्ट चल रहा है, यहां से इसका लेफ्ट चल रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ फोर्थ टू द लेफ्ट है ये, यू के हिसाब से देखना है हमें, विद रिस्पेक्ट टू यू, फोर्थ टू द लेफ्ट, 1 2 3 4। और नीचे से अगर देखें हम, यहां से राइट चल रहा है, 1 2 3 4, यहां से भी फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट होगा। यहां पे सिर्फ फोर्थ लेफ्ट ही दिया हुआ है, फोर्थ राइट है नहीं, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, फोर्थ लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी 5 सेकंड में कोशिश कीजिएगा जल्दी सॉल्व करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बोला इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है, हमें वो बतानी है जो सही नहीं है। इस क्वेश्चन को कभी समझने में एस्पिरेंट जो है थोड़ी गलती कर देते हैं, या थोड़ा उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें वो चीज़ बतानी है जो ट्रू नहीं है। क्या पहली चीज़ ट्रू है या नहीं, पहले देखो, वी इज़ नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जेड, वी कह रहा है कि फ्रंट ऑफ जेड नहीं है, तो नहीं है सही कह रहा है, इसका मतलब सही बात कह रहा है ये। वी इज़ नॉट सिटिंग सेटिंग, वी इज़ नॉट सिटिंग सेकंड राइट ऑफ यू, वी क्या है, सेकंड राइट ऑफ यू। तो यहाँ पे देखो वी जो है सेकंड राइट ऑफ यू बैठा हुआ है, ये मतलब उसके कॉन्ट्राडिक्ट कह रहा है, इसका मतलब ये जो है सही नहीं है, ये क्या ट्रू है, लेकिन ये क्या कह रहा है, नॉट ट्रू है। असल में क्या है, वो ट्रू है, लेकिन ये कह रहा है नॉट ट्रू है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, सही नहीं कह रहा। वी इज नॉट इन द मिडल ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू, वी जो है ये वी है, कह रहा है मिडल में नहीं है, किसके, एक्स और डब्ल्यू के, ये रहा एक्स और ये रहा डब्ल्यू, क्या ये इनके मिडल में है, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ठीक कह रहा है ये। तो इसका आंसर आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ओनली 2। क्या यही है, यही सही जवाब है जो पूछ रहा है ये। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी, अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, आखिरी जो है सीटिंग अरेंजमेंट की सर्कुलर टेबल पे अब हम आ चुके हैं। सर्कुलर से टेबल पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठने की व्यवस्था है, कुछ याद करो उदाहरण। अगर उदाहरण पर लिया जाए कि कल ही लोहड़ी का पर्व सबने मनाया है, तो चाहे घर में 2 बंदे हो, 3 हो, 4 हो, या कहीं ने सार्वजनिक कहीं पे मनाया है, तो वो किस वे में बैठे हैं, उसी बैठने की व्यवस्था कोई तो सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम जो है अब करते हैं सॉल्व। और पहले मैं टाइमर लगाता हूँ आपके लिए, और ये रहा समय आपके शुरू।
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पे। 7 पर्सन्स ABCDEF एंड G आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। एक सर्कल बनाता हूँ मैं, और सारे कहाँ बैठे हैं, इसके सेंटर की तरफ। 7 बंदे, 4 5 6 और ये आ गया 7, और सब बैठे हैं सेंटर की तरफ। ये लेफ्ट साइड होगी और ये उसकी होगी राइट साइड। F सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम A। एक पहली प्लेस ये, दूसरी प्लेस ये, और अब बैठा है A। C सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B हु डज नॉट सिट नियर A एंड F। तो अगर मैं B को पुट करूँ, तो B को अगर पुट करूँ, B क्या कह रहा है, C सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। B के सेकंड में बैठा है C, तो B अगर यहाँ तो C यहाँ आ जाएगा सेकंड लेफ्ट में। और B के बारे में कह रहा है कि A और F जो है इसके साथ नहीं बैठे। A और कौन सा, F, A एंड F। A और F जो है यहाँ नहीं बैठे, और A और F क्या है, यहाँ भी नहीं बैठेंगे, B के साथ वो नहीं बैठेंगे। अब G सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ D, D हु डज नॉट सिट नियर C। मतलब कि D यहाँ पे भी नहीं आएगा, और D क्या है, यहाँ पे भी नहीं आएगा। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन A एंड E। A और E के बीच में कह रहा है मोर देन 1 पर्सन बैठेंगे। अब आप देखो A और F के बीच में यहाँ कह रहा है कि 1 पर्सन बैठेंगे बीच में। तो A और F कहाँ आएंगे, यहाँ अगर A और F आएगा तो और कोई जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब A और F तो यहीं आएंगे सिर्फ, A और F तो यहीं आएंगे सिर्फ। अब यहाँ D यहाँ पे भी नहीं आएगा, और अब तो यहाँ D रख के देख लेते हैं। अगर यहाँ D रखूँगा तो क्या बोल रहा है ये, G सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ D। तो यहीं राइट, इसी के राइट में G यहीं आएगा, है ना, G यहीं आएगा फिर। और A और F के बारे में क्या, अब ये एक बचा सिर्फ ये यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा, E आएगा। और E के बारे में वो कह रहा है कि E जो है और A के बीच में मोर देन 1 है, बोथ साइड से। यहाँ से तो ज़्यादा है, अगर मैं A को यहाँ से देखूँ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से देखो, लेफ्ट साइड से देखो, यहाँ तो सिर्फ एक है, लेकिन उसने कहा है स्पेसिफिकली मोर देन 1, एक से ज़्यादा होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ A नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, F आएगा। यहाँ क्या आएगा, F आएगा, और यहाँ आएगा A। तो इस तरह से देखो, जो क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का वो सॉल्व हो चुका है। जो मैं बात कर रहा था कि कल लोहड़ी का त्यौहार सबने मनाया ही होगा, उसी की थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि लोहड़ी में सबने बैठ के, किसी ने सार्वजनिक देखा होगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि वो ज़्यादा क्लियर तरीके से सोच सकता है कि वहाँ कितने लोग गोल जो लोहड़ी बालते हैं उसके आगे पीछे थे, कोई भांगड़ा करते हैं, डांस करते हैं, कुछ करते हैं। तो वो थोड़ा ज़्यादा तरीके से सोच सकता है। जिन्होंने घर पे बनाई, जैसे मैंने, सबने, तो हम जितने 2-3 बंदे थे, बैठना तो एडजस्टमेंट करके ही होगा ना उसके आगे पीछे ही। तो चाहे कोई थोड़े से सेमी सर्कल में बैठ रहा है, कोई 2-3 में बैठ रहा है, तो उस तरह से ही जो है सीटिंग अरेंजमेंट भी वही है। सीटिंग अरेंजमेंट का भी वही एग्जाम्पल है, उसी को हम क्या कर रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, अलग अलग अव्यवस्थित जानकारी दी होती है, उसको हमने क्या करना होता है, जानकारी को अलग अलग करके लोगों को व्यवस्थित ढंग से बिठाना होता है। तो वही काम हमने किया इन सब में, और एक अच्छे लेवल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं SBI क्लर्क के, वो वाले सॉल्व किए। अब चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी का इमीडिएट नेबर कह रहा है, या तो डी होगा या ई होगा। तो यहाँ पे ई है, तो ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी पर्सन की बात कर रहा है, सिट बिटवीन जी एंड ई व्हेन काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ ई। ई का राइट में देखना है हमें, ये यहाँ से लेफ्ट है, ये यहाँ से राइट है, तो राइट ऑफ ई क्या होगा, यहाँ से, ये बी है। और जी और ई के बीच में कह रहा है कितने बैठे हैं, 1 2 3, तो 3 बंदे बैठे हैं, ये जी आ गया, तो 3 इज द ऑप्शन, ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही है, यही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है, सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। राइट ऑफ जी, राइट कहां से चल रहा है, यहां से, तो फोर्थ नंबर पे 1 2 3 4, बी बैठा है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, और आपका समय हुआ स्टार्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी। डी के हिसाब से
एफ की पोजीशन पूछ रहा है। अगर हम यहाँ से चलें, राइट चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट में बैठाइए, थर्ड टू द राइट। और अगर हम लेफ्ट से चलें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डी पोजीशन एफ विद रिस्पेक्ट टू डी। हाँ, तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट से चलें, एक दो तीन चार पे बैठा है, तो फोर्थ वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, थर्ड टू द राइट ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन, ये मैं देता हूँ आपको। आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका क्या सही जवाब होगा। और भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको ये अप्रोच कैसे लगी। और भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं जो अभी आपको लग रहा है कि उसमें आप वीक हैं, या यहाँ पे आपको अच्छा उसका कंटेंट मिल सकता है, एक अच्छा मतलब क्वेश्चंस मैं लेके आ सकता हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है, हमारा इनिशिएटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हम आपका बचाएं, अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आएँ, ताकि आपको जो है एक सोल्यूशन भी मिले, उसका एक अप्रोच भी मिले, और एक साथ में आपको जो है प्रैक्टिस भी हो। ये तीनों चीज़ें आपको मिले, ताकि आपकी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ही गारंटेड तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपकी जो है जर्नी जो है एक फ्रूटफुल रिजल्ट के साथ निकल के आए, ताकि आपके जो सपने हैं वो साकार हों। मेरी हम सबकी यही दुआ है भगवान से, यही हम विजयी भव का ही आपसे आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ मैं। तो जल्दी से सेशन को अगर अच्छा लगा हो, एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट पे।